Welcome to English Level 1 course for beginners. In this lesson we will learn the parts of speech. इस लेसन में हम preposition के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि preposition क्या है और इसका इस्तेमाल sentences में किस तरह किया जाता है. Preposition, it is a word which shows relation between noun or pronoun with other words in a sentence. For example, in, on, at, of, to, with, under, above, by, etc. अब हम sentences में preposition का इस्तेमाल देखेंगे कि preposition का इस्तेमाल sentences में किस तरह किया जाता है. The book is on the table. अब आपने देखा कि the book is on the table में on जो है वो preposition है और ये book को और table के relation को आपस में जाहिर कर रहा है कि book table पर किस तरह से पड़ी है. on the table है तो इसका मतलब है book table के ऊपर पड़ी हुई है. तो ये जो है नाउन या प्रोनाउन को का जो है दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशन जाहिर कर रहा है कि किस टाइप का बुक का और टेबल का क्या रिलेशन है. तो इस सेंटेंस में आपने इसको देख लिया कि ऑन को हमने इस्तेमाल किया एज अ प्रोपोजिशन इन दिस सेंटेंस. शी इज इन द रूम. अब प्रोनाउन है शी और रूम नाउन है. इन दोनों का रिलेशन जो है इन के जरिए जाहिर है कि वो कमरे में है. शी इज इन द रूम. इन जो है ये प्रोपोजिशन है. शी इज कमिंग टू मी. वो मेरी तरफ आ रही है. टू जो है इसमें प्रोपोजिशन है. वेडिंग सेरेमनी विल बी हेल्ड एट पीसी होटल लाहौर. शादी की जो तकरीबात हैं वो पीसी होटल में मुनक्कद की जाएंगी. अब जो है शादी की तकरीबात और पीसी होटल का जो आपस का रिलेशन है वो एट के जरिए जो है वो उसको जाहिर किया गया है. तो एट जो है वो प्रेपोजिशन है. शी विल कम विथ हर फादर. वो अपने वालिद के साथ आएगी. अब उसका रिलेशन और उसके वालिद का रिलेशन जो है विथ के साथ जाहिर है कि साथ आएगी. वो अपने वालिद के साथ आएगी. नाउ द सेवेंथ पार्ट ऑफ स्पीच इज कंजंक्शन. Conjunction, it is a word which connects words, clauses and sentences. ये ऐसे वर्ड होते हैं जो अल्फाज को आपस में जोड़ते हैं, क्लाजेस को जोड़ते हैं या sentences को आपस में मिलाते हैं. For example, and, but, or, for, yet, so, when, while, where, etc. ये तमाम वर्ड्स जो हैं ये कंजंक्शन से. अब हम सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल देखेंगे. अहमद एंड जमशेद वेंट टू स्कूल. अहमद और जमशेद स्कूल गए. अब आपने देखा कि अहमद और जमशेद दो नाउन्स यानी दो वर्ड्स को आपस में एंड के जरिए मिलाया गया है. तो एंड जो है वो कंजंक्शन है क्योंकि इसने दो वर्ड्स को आपस में मिलाया है, जोड़ा है. आई वेटेड हर बट शी डिडंट कम. मैंने उसका इंतजार किया. आई वेटेड हर. और दूसरा फिक्रा जो है शी डिडंट कम, वो नहीं आई. अब दो जुमलों को, दो सेंटेंसेस को बट के जरिए मिलाया जा रहा है तो बट जो है वो कंजंक्शन होगा. आई वेटेड हर बट शी डिडंट कम. मैंने उसका इंतजार किया लेकिन वो नहीं आई. तो बट जो है वो कंजंक्शन होगा. ही विल वेट फॉर यू. वो तुम्हारा इंतजार करेगा. ही विल वेट फॉर यू. वो तुम्हारा इंतजार करेगा. आई वॉज स्लीपिंग व्हेन दे केम. मैं सो रहा था जब वो आए. आई वॉज स्लीपिंग एक सेंटेंस है और they came ये भी एक सेंटेंस है, वो आए. तो दो सेंटेंसेस को when के जरिए हमने आपस में कनेक्ट किया है तो when जो है वो कंजंक्शन होगा. आई enjoyed while she was singing. मैंने enjoy किया, खूब महसूस हुआ. while जब she was singing जब वो गा रही थी. तो ये भी दो सेंटेंसेस है, दो क्लॉजेज हैं, दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाया हुआ है while के जरिए. तो while जो है कंजंक्शन है. The last part of speech is interjection. Let's see what is interjection. It is a word which shows strong feeling or emotions. ये वो words होते हैं जिनके जरिए आपकी feelings या आपके emotion का इजहार किया जाता है. For example, oh, ah, ouch, hurrah, alas, hey, oops, etc. ये तमाम words एक मखसूस feelings या एक मखसूस emotion के तौर पर मखसूस हालतों में इस्तेमाल होते हैं. इन तमाम वर्ड्स को इंटरजेक्शन कहते हैं. आइए देखते हैं सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है. हुर्रा, आई हैव पास्ड द टेस्ट. जब कोई खुशी में होता है तो हुर्रा, हुर्रा के ज़रिए वो इसका इज़हार करता है. हुर्रा कहता है, चिल्लाता है. और जैसे इस सेंटेंस में कोई टेस्ट पास करने के बाद कह रहे कि हुर्रा, आई हैव पास्ड द टेस्ट, कि मैंने टेस्ट पास कर लिया है. अलास, यू हैव मिस्ड द चांस. अफसोस कि तुमने चांस ज़ाया कर दिया.
اب کسی بھی چیز کی افسوس کے اظہار کے لیے الاس کا استعمال کیا جاتا ہے. یو ہیو مسڈ اے چانس کہ تم نے چانس ضائع کر دیا. اسی طرح ہے وٹ ڈو یو ڈو، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہے ارے تم کیا کرتے ہو. او آئی فارگاٹ ٹو کال ایٹ ہوم. اب یہ کسی چیز کے بھول جانے کے طور پر او کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ خاص ایموشن ہے، آپ کا ایک خاص حالت کے اندر اس ورڈ کو استعمال کرتے ہیں. اسے انٹرجیکشن کہیں گے کہ میں گھر کال کرنا بھول گیا.